फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं और ये एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँ। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कौन से साल हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1775, बी ऑप्शन है 1757, सी ऑप्शन है 1761 और डी ऑप्शन है 1576। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? जो दिल्ली है उसको भारत की राजधानी पहली बार कब घोषित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1901, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1913, डी ऑप्शन 1921। तो कब घोषित किया गया था दिल्ली को भारत की राजधानी? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1911। ठीक है जी, 1911 में यानी कि 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी ऑप्शन है कर्नल सैंडर्स। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे, तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने भारत का बताना है अब। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेवल और डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनमें से कौन था जो भारत का गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मारने के बाद किसको नवाब बनाया गया था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, तो उसके बाद नवाब बनाया गया। तो किसको बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है मीर जाफर, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है हैदर अली और डी ऑप्शन है टीपू सुल्तान। तो सिराजुद्दौला को मारने के बाद किसको नवाब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, मीर जाफर को। ठीक है जी, प्लासी के जंग में सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो जो लॉर्ड क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला को कौन से युद्ध में हराया था? तो पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन बक्सर का युद्ध, सी ऑप्शन है पानीपत का युद्ध और डी ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध। तो लॉर्ड क्लाइव ने कौन सी लड़ाई में इसको हराया था सिराजुद्दौला को? तो वो था, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो लॉर्ड क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार, ये एक संधि हुई थी, इसका नाम था श्रीरंगपट्टनम। इसकी संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो कौन से शहर को, कौन से एरिया को सौंप दिया गया था ब्रिटिश को? तो पहला ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है हम्पी, सी ऑप्शन है कन्नूर और डी ऑप्शन है मालाबार। तो कौन सा एरिया था जो ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मालाबार। मालाबार को जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई, तो वो कब लड़ी गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1750,
बी ऑप्शन है 1754, सी ऑप्शन है 1757, डी ऑप्शन है 1761। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। हमने पहले भी किया ये, जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में, ठीक है जी, 1757 में, ठीक है जी। सी ऑप्शन 1757 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसके द्वारा किया गया था ये? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय कर दिया गया था ब्रिटिश राज्य में? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी ऑप्शन है लॉर्ड एल्नब्रो और डी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय जो है ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है जी। लॉर्ड एलनब्रो के समय में वो गवर्नर जनरल था, तो उसके समय में सिंध का विलय ब्रिटिश के राज्य में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे जो पहली रेलगाड़ी थी वो कब चलाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 1848, बी ऑप्शन है 1853, सी ऑप्शन है 1875 और डी ऑप्शन है 1880। तो जो सबसे पहली रेलगाड़ी थी वो चलाई गई थी कब? तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1853 में, ठीक है जी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत में प्रथम टेलीग्राफ यानी कि तार सेवा कब आरंभ की हुई थी या की गई थी? तो कब की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 1853, बी ऑप्शन है 1875, सी ऑप्शन है 1884, डी ऑप्शन है 1900। तो कब भी शुरू की गई थी भारत में प्रथम टेलीग्राफ यानी कि तार सेवा? तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1853, ठीक है जी। 1853 में भारत में प्रथम टेलीग्राफ तार सेवा आरंभ की गई थी और इसी ईयर में पहली रेलगाड़ी भी चलाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? जो भारतीय सिविल सेवा थी वो किस गवर्नर या फिर वायसराय के शासन के दौरान शुरू की गई थी सिविल सेवा? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है बेंटिक, डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये गवर्नर जनरल था, तो इसके समय में भारतीय सिविल सेवा का आरंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? जो मॉर्ले मिंटो सुधार था वो किस साल पारित किया गया था यानी पास किया गया था उसको? तो ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1902, सी ऑप्शन है 1909, डी ऑप्शन है 1912। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1909 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
निम्नलिखित स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इनमें से कौन सी जगह थी, कौन से स्थान थे जिसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश और पंजाब, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, सी ऑप्शन है मद्रास और बम्बई, डी ऑप्शन है बंगाल और बिहार। तो इसमें से राइट आंसर क्या है जिसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कौन सा एरिया है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मद्रास और बम्बई। ये दो जगह थी जहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये एसएसटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर कर लेना। ठीक है जी, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँ। तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।